मुकुंदो भगवान प्रसीदतां, परमात्मा प्रसन्न होकर उसको मुक्ति दे देते हैं। यही तो परीक्षित ने पूछा है कि ईश्वर के प्रति धारणा शक्ति कैसे बनेगी। तो सुखदेव भगवान ने तो पूरी कथा ही इसी बात के ऊपर 12 स्कंद तक वो कथा गाते ही चले गए। कहा सब कुछ नारायण को ही मान लो। नारायण परा वेदा नारायणादिया गजा, नारायण परा लोका नारायण परामखा, नारायण परो योगो नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम नारायणा परागति। हे परीक्षित, जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है हे वत्स, वो सब नारायण ही रूप है। संसार में किसी का भी अपमान करना परीक्षित, ये स्वयं परमात्मा, ये नारायण का अपमान है। तो ऐसा माहौल सुखदेव भगवान ने बनाया कि झरझर आंखों में से आंसू। संत महापुरुषों की भारी भीड़ लगी थी। भगवान पराशर भी, भगवान वेदव्यास भी, ये सब उस महाकथा में बैठे हुए थे। और उसके तत्पश्चात फिर इनको ध्यान आया, अरे मैंने कथा शुरू कर दी, लेकिन मैं तो अपने इष्ट का मैं तो आह्वान ही नहीं कर पाया। इतने उत्साहित थे वो मंगलाचरण ही करना भूल गए, सीधी कथा ही परोसना शुरू कर दी। और उन्होंने सहा राधसा शब्द कहकर भगवती राधा रानी को, 2 महापुरुष ऐसे हुए हैं। एक हैं गुरुदेव वशिष्ठ, जिन्होंने जानकी को अपना गुरु बनाया। विधाता ब्रह्मा ने आदेश दिया था, शिव पुराण में कथा आती है, कहा था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और तुम्हें सूर्यवंश में पहुंच करके रघुवंशियों का उद्धार, आत्मकल्याण करना है। और तुम्हारे यहाँ स्वयं परमात्मा चल करके आएंगे, उनकी गृहिणी होगी भगवती जानकी। कार्य ये तो आह्लादनी, ये दिव्य शक्ति है और उसको मैं गुरु रूप में स्वीकार करूंगा। योग वासिष्ठ रामायण एक इतना अद्भुत ग्रंथ है। रामायणी लोगों ने योग वासिष्ठ रामायण न पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, जिसमें एक इतना सुंदर सूत्र है, श्लोक है, जिसमें कहा है कि कोटि जन्म समुत्थेन राम संसार वासनाम। 7 वर्ष के प्रभु राम जी ने योग वासिष्ठ रामायण सुनी। प्रभु राम 11,000 वर्ष तक धरती पर रहे। राम जी की उम्र सिर्फ 7 वर्ष की थी, तब उन्होंने योग वासिष्ठ रामायण सुनी गुरुदेव के द्वारा। और ये योग वासिष्ठ रामायण का यह प्रभाव था कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का, उस वन में निशाचरों का किसी भी प्रकार का प्रकोप उनके ऊपर उनको छू नहीं पाया। कोटि जन्म समुत्थेन राम संसार वासनाम। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, करोड़ों वर्षों की ये वासनाएं महापुरुषों के संगति के बिना इसका नाश नहीं हो सकता। सुखदेव भगवान भी कहते हैं, हे परीक्षित, अच्छे लोगों की संगति के बिना ईश्वर के प्रति धारणा नहीं हो सकती। इसलिए अच्छे लोगों का साथ करें, बढ़िया लोगों का साथ करें। ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन किया, अपने इष्ट का दर्शन किया। प्राय तो जन ये कहते हैं कि भागवत जी में राधा नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो श्री शब्द से इसको अलंकृत किया गया है, पहला वो श्री शब्द ही स्वयं भगवती राधा को प्रवाचक करता है। वह ऐसा कोई अक्षर, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो राधा नाम से अलंकृत न हो। बस वो दिखता ऐसे नहीं है जैसे दूध में मक्खन होता है, बिना मंथन के दिखता नहीं है। अग्नि में आग, लकड़ी में आग होती है, बिना मंथन के दिखती नहीं है। मेहंदी में लालमा होती है, बिना मंथन के दिखती नहीं है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का जब मंथन किया जाता है, उसका स्वाध्याय किया जाता है, तो उसके एक एक श्लोक से राधा तत्व टप 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 टपकता है। परमात्मा की धारा ही तो राधा है। परमात्मा की कृपामयी धारा वो राधा है। धारा का उल्टा राधा ही होता है। ईश्वर ने कृपा बरसाई, जो धारा वह इस जगत के लिए राधा के रूप में प्रकट हो गई है। सुखदेव भगवान अपनी दिव्य उस महाताकत को, गुरु की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, भगवती राधा रानी को इन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया है। आज कई श्लोकों में उनको वंदन और प्रणाम उन्होंने किया। और उसके तत्पश्चात फिर श्रीमद् भागवत जी के जो 4 श्लोक हैं, जिसको चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं, 4 श्लोक हैं। इन्हीं 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक बन के तैयार हुए। 4 श्लोक हैं, तो भागवत में भी तो 4 ही तो चीज़ हैं, 5वीं है ही नहीं। चतुश्लोकी भागवत में पहला श्लोक है वो परमात्मा तत्व है।
चतुश्लोकी भागवत का जो दूसरा श्लोक है वो माया तत्व है। चतुश्लोकी भागवत का जो तीसरा श्लोक है वो जगत तत्व है। और चतुश्लोकी भागवत का जो चौथा श्लोक है वो आत्म तत्व है। और भागवत में इन चारों का दर्शन होता है। परमात्मा तत्व भागवत में कृष्ण है, माया तत्व भागवत में तक्षक है, जगत तत्व भागवत में परीक्षित है, और आत्म तत्व भागवत में गुरुदेव सुखदेव मुनि है। 4 श्लोकों में 4 चीजें बताई हैं। पहले श्लोक में कृष्ण की बात करी, दूसरे श्लोक में तक्षक यानी माया की बात करी, तीसरे श्लोक में परीक्षित यानी जगत की बात करी, और चौथे श्लोक में आत्म तत्व यानी एक महापुरुष की, एक गुरु की, एक महापुरुष की, एक महान पुरुष की बात का जिक्र किया गया। वो श्लोक में बोल रहा हूँ, अहमेवाशमेवाग्रे न निधि सत सत परम पश्चादम यदि तक्षा योग सेत शोष्म्यम। इस श्लोक में कहा है कि भगवान पहले था, अब है और कल रहेगा। इस श्लोक में यह बोला है वही लोग मूढ़ हैं जो ईश्वरी सत्ता को भूल चुके। ये चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है, वो ईश्वर की जिक्र करता है। ये मत सोचिए वो नहीं था, वो कल था, आज है, कल भी रहेगा। खेत में हो तब भी वो हो, और पाप करते समय कोठरिया की कुंडी लगाए हो तब भी वो देख रहा है। भगवान सुखदेव इसी बात का जिक्र करना चाहते हैं। व्यक्ति जब अपराध करता है तो वो ईश्वर को भूल जाता है, उसको लगता है कि परमात्मा नहीं है। वो दिन के 12 बजे आता है तो वो आधी रात को भी आता है। तो आदमी आधी रात्रि को व्यसन के गर्त में डुबकी लगाता है, तो परमात्मा रात को आता है। मैं आगे की कथा में वर्णन करूंगा, क्योंकि रात्रि अज्ञान का प्रतीक है और परमात्मा ज्ञान है, और अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान प्रकट होता है। तो परमात्मा तत्व अहम मेवास मेवाग्रे, मैं पहले था, आज हूं और कल रहूंगा। मैं नहीं होऊंगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। कल मैं निवेदन कर रहा था, सोना है तब ही आभूषण है, सोना नहीं होगा आभूषण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। परमात्मा है इसलिए संसार दिखाई दे रहा है, परमात्मा नहीं होगा तो संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मिट्टी है तभी घड़ा है, मिट्टी नहीं होगी तो घड़े की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गेहूं का आटा है इसलिए रोटी है, आटा ही नहीं होगा तो रोटी कहां से होगी। ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये इस बात का परिचायक है, इस बात का रिजल्ट है कि ईश्वर है। ईश्वर ना होता तो धरती आकाश जल अग्नि वायु कुछ भी नहीं होता। ये तमाम ये सब कुछ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान है। भगवान के होने का प्रमाण जो करे वही चतुश्लोकी भागवत है। उसी को चतुश्लोकी भागवत के नाम से जाना गया। यथा महांत्य भूतानि भूतेशा वचिष्वंसि प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेष्वनते स्महम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त जिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्याम यस्मान् सर्वत्र सर्वदा। कितनी सुंदर बात कही है कि जब ये समय तुम्हें भक्षण करने को तैयार हो जावे तो परीक्षित ने जैसे एक गुरु के चरणों का सहारा लिया और तो वह परीक्षित परमात्मा से मिल गया, उसी प्रकार से जीवात्मा भी अच्छी संगति करता हुआ अच्छे महापुरुषों का संग ले ले तो वो समय को जीतता हुआ गोविंद के चरणों तक पहुंच जाता है, जो संसार की मार से हमें बचाता हुआ हमें परमात्मा का बना दे। ऐसे आत्म तत्व का वर्णन सुखदेव मुनि के रूप में किया गया। ये संसार में जन्मा हुआ है जीव, जहां काल उसको डसने को तैयार हो रहा है, लेकिन जीव इतना होशियार निकला, एक समझदार व्यक्ति के चरणों का सहारा लेकर वो भगवान से जुड़ गया, परमात्मा से जुड़ गया। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की घटना का नाम ही चतुश्लोकी भागवत है। ये 18,000 श्लोक यानी 4 श्लोकों में से बने हैं। देव श्री नारद जी ने जिसका जिक्र किया है